प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन। इसमें अपना मेथड है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि क्या है ये हमने पहले वाले वीडियो पढ़ लिया, पहले वाले क्लास में पढ़ लिया था और बता देते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि का अर्थ। पाठ्य पुस्तक विधि का अर्थ, पाठ्य पुस्तक विधि वह विधि है जिसमें छात्र अपना दक्षता अर्जित करना या ज्ञान ग्रहण करना, जैसे कि छात्र और शिक्षक अपने अध्ययन के माध्यम से पाठ्य पुस्तक में छात्र जब अध्ययन करता है तब वो पढ़ता है, अध्ययन करता है या पढ़ता है तो उसके माध्यम से वह बुक पढ़ता है और बीच बीच में शिक्षक क्वेश्चन करता है, उसके बारे में बताता है, जो कठिन शब्द वगैरह आते हैं उसके बारे में उसको समझाता है, वो जो संपर्क होते हैं उसके बारे में बताता है। ये सब इसमें आते हैं पाठ्य पुस्तक विधि के अर्थ में, ठीक है। उसमें अंतर संबंध होता है, क्योंकि नहीं तो शिक्षक के बिना उस विधि का अध्ययन किया जा सकता है। कौन सी विधि का? पाठ्य पुस्तक विधि। अब हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक विधि की विचारधाराएं। कौन कौन सी थी विचारधाराएं? पाठ्य पुस्तक विधि में दो विचारधाराएं थी। एक तो थी पाठ्य पुस्तक विधि। कौन सी थी? एक पाठ्य पुस्तक विधि और दूसरी थी बहु पाठ्य पुस्तक विधि। एक पाठ्य पुस्तक विधि और बहु पाठ्य पुस्तक विधि, ये दो विचारधाराएं हैं। इसमें हमें यह अध्ययन के लिए मिलता है कि एक पाठ्य पुस्तक विधि में हमेशा एक ही बुक होती है। इससे नाम से पता लगता है कि एक पाठ्य पुस्तक विधि, इसमें एक ही पुस्तक के अनुसार अध्ययन किया जाता है। बहु पाठ्य पुस्तक विधि में क्या होता है? एक पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य विषयों का ज्ञान करना, अन्य पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान करना, इसमें होता है बहु पाठ्य पुस्तक विधि में। जैसे कि बहु पाठ्य पुस्तक विधि में, एक पाठ्य पुस्तक विधि में तो क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसको उसकी भाषा के अनुसार बुक प्रिंट मुद्रित आदि करना, ताकि पढ़ने से उनको ज्ञान अच्छा मिल सके, उसको आनंद आ सके। दूसरी है बहु पाठ्य पुस्तक। ये विधि कहाँ लागू होती है? जहाँ उच्च माध्यमिक या विश्वविद्यालय जो कक्षाएं होती है, क्लास होती है, उसमें यह लागू की जाती है बहु पाठ्य पुस्तक विधि। तो अपना है, ये हो गया पाठ्य पुस्तक विधि का अर्थ। नेक्स्ट हो गया पाठ्य पुस्तक विधि की विचारधारा हो गई, एक पाठ्य पुस्तक विधि और बहु पाठ्य पुस्तक विधि, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है अपना पाठ्य पुस्तक विधि के प्रभावी तत्व। इसको प्रभावी कैसे बनाया जाता है? हमारे सामने ये चुनौती है। प्रभावी इसलिए बनाया जाता है कि जैसे मान लो हम पढ़ते हैं तो ये केंद्रित होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं हम? पढ़ना भी जरूरी है ना, तो जो हम चीज पढ़ रहे हैं उसमें केंद्रित होना चाहिए। दूसरी बात, जो पूर्व ज्ञान, हमने जो पूर्व ज्ञान लिया है अन्य बुकों से, उससे आधारित होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए बच्चे। नेक्स्ट है, यह विधि अन्य कारकों से सम्मिलित होनी चाहिए या अन्य विषय से सम्मिलित होनी चाहिए, ना कि ये अलग होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हमें ज्ञान मिलना चाहिए। पाठ्य पुस्तक विधि के प्रभावी, इसलिए हम इसको प्रभावी बना सकते हैं, ताकि पूर्व में हमने क्या ज्ञान लिया था, कौन सी बुक पढ़ी थी, उसके बारे में क्या क्या जानकारी मिली, या उससे संबंधित है ही नहीं, उससे अलग नहीं होनी चाहिए, उससे संबंधित होनी चाहिए। ये चीज़ें किसमें आती है? पाठ्य पुस्तक विधि के तत्व जो प्रभावी बनाते हैं बुक को, उसमें आती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पाठ्य पुस्तक विधि एवं पाठ्य पुस्तक सामग्री में अंतर। हमारे सामने क्वेश्चन है ना, पाठ्य पुस्तक विधि एवं पाठ्य पुस्तक सामग्री में अंतर बताइए। हम कैसे बताएंगे? ठीक है ना। तो हम जैसे पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि ये क्या है? पाठ्य पुस्तक सामग्री ये क्या है? ये तो क्वेश्चन हमारे सामने इसका है। पाठ्य पुस्तक विधि वह विधि होती है जिसमें हम
हमारे द्वारा अध्ययन किया जाता है या अन्य जो गतिविधियां होती है वो किस में आती है, पाठ्य पुस्तक विधि में। और पाठ्य पुस्तक सामग्री उस पुस्तक के अलावा जो हमारे पास में है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, वो क्या होगी, पाठ्य पुस्तक सामग्री। आए समझ में, पाठ्य पुस्तक विधि और पाठ्य पुस्तक सामग्री इन दोनों में अंतर है। ठीक है। उसके बाद में है पाठ्य पुस्तक विधि के गुण। ये भी हमारे सामने क्या क्या गुण होना चाहिए पाठ्य पुस्तक विधि में, है कि नहीं। तो पाठ्य पुस्तक विधि में गुण, पहला गुण है पाठ्य पुस्तक छात्रों की आवश्यकता, मानसिक योग्यता, क्षमता को ध्यान में रखकर लिखी जानी चाहिए। इसलिए सरल भाषा, मानचित्र, वस्तु ज्ञान, शीर्षक, प्रश्न आदि का अध्ययन होना चाहिए, उसके अनुरूप होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में छात्रों की आवश्यकता, पाठ्य पुस्तक क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या आवश्यकता है, आवश्यकता होनी चाहिए ना, इसलिए आवश्यक है, पाठ्य पुस्तक पढ़ना आवश्यक है ताकि उससे हमें ज्ञान अर्जित कर सके, उसी क्षमता के अनुसार उसका विकास हो सके। मानसिक योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, मानसिक योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। उसकी मानसिक योग्यता क्या है, उसका विकास कैसे हो, क्षमता को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए उसमें, उसकी क्षमता क्या है। ऐसे नहीं कि 5वीं क्लास का बच्चा उसे 12वीं क्लास की बुक पढ़ाएंगे, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी क्षमता अनुसार होनी चाहिए। इसलिए सरल भाषा और मानचित्र, वस्तु आदि शीर्षक का, प्रश्न आदि का उससे ज्ञान हो सके, आदि का उससे विकास हो सके। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक का समायोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसे पढ़कर विश्लेषण, रूपरेखा, सारांश बनाने की प्रक्रिया से परिचित होता हो। कैसे पाठ्य पुस्तक का समायोजन, और इस प्रकार पाठ्य पुस्तक का समायोजन या पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उसे पढ़कर उससे विश्लेषण कुछ ग्रहण कर सके, उसमें से कुछ निकाल सके, उसको फिर से जोड़ सके, उसकी रूपरेखा होनी चाहिए अच्छी, उसको सारांश बनाने की प्रक्रिया से परिचित होनी चाहिए, उसका सारांश कैसे निकाला जाता है, उसमें कैसे अलग अलग पॉइंट बिंदुओं अलग किया जाता है, उसमें ज्ञान कैसे ग्रहण किया जाता है, ये चीज होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण क्षेत्र और आकार को घटा बढ़ा सकती है, जैसे शिक्षण प्रक्रिया की मांग हो वैसे ही यह विधि अपना रूप बदल लेती है। कैसे आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण क्षेत्र, जैसे हम आवश्यकता की समय समय पर एक कालांश होती है, उसी के अनुरूप ये है पाठ्य पुस्तक पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, जैसे निश्चित समय होना चाहिए, आकार को बढ़ा सकती है, कैसे बढ़ा सकती है, क्योंकि हम हमारा टाइमिंग है 4 बजे का, 2 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें आकार घटा को बढ़ा सकती है। जैसे शिक्षण प्रक्रिया की मांग होती है, वैसे ही जैसे मान लीजिए हम कॉलेज या स्कूल या खान पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वैसे ही शिक्षण प्रक्रिया की मांग कैसे होती है, जैसे हम अच्छा पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, वैसे ही ये विधि अपना रूप बदल लेती है, उसी के अकॉर्डिंग यह विधि अपना रूप बदल लेती है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक विधि को आधार मानकर प्राय सभी विधियों कार्य से प्रयुक्त किया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि को आधार मानकर प्राय सभी विधियों को कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। कैसे, जैसे मान लो कि हमारे पास में बुक है, ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं, या टीचर उस बुक से ट्यूशन करवाएगा, उस बुक से मूल्यांकन करेगा, उसी बुक से उसको होमवर्क देगा, उसी बुक से ट्यूशन करेगा, ये सब किसमें आते हैं, पाठ्य पुस्तक में। इस विधि को आधार मानकर सभी विधियों में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक अपना एक आधार हो गया, उसी के अकॉर्डिंग हम हर चीजें ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए हर कार्य करवा सकते हैं, हर चीज अर्जित कर सकते हैं, इसीलिए सभी विधियों में कार्य प्रयुक्त किया जाता है। और पाठ्य पुस्तक विधि। अब नेक्स्ट है अपना पाठ्य पुस्तक विधि के दोष। कौन कौन से दोष है? विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त विषय वस्तु को अक्सर याद करके परीक्षा में जो के त्यों लिख देते हैं। कैसे, जब हम बुक पढ़ते हैं या इस पाठ्य पुस्तक विधि में जो भी कार्य करते हैं, तो विद्यार्थी क्या करेगा, जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा का वैसा परीक्षा में अपना जैसा है वैसा का वैसा उतार देगा। इसीलिए ये पाठ्य पुस्तक विधि का फर्स्ट दोष है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है,
जो हमने पढ़ा है उसमें से कुछ बदलाव करके कुछ अलग से अपने मन से लिखना चाहिए, ना कि जैसे बुक में कोई लिखा है वैसा का वैसा लिखना चाहिए। ये दोष है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक लिखते समय लेखक सभी प्रकार की सूचनाओं तथ्यों को देने का प्रयास है जिससे अनेक त्रुटियां रह जाती हैं। जब लेखक पाठ्य पुस्तक लिखते हैं उस समय सभी प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं उसको या जो तथ्य होते हैं उसको देने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक त्रुटियां रह जाती हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति जो बुक लिखता है उसमें क्या करता है, अनेक चीज़ें जोड़ने का बहुत प्रयास करता है, उसके बाद में भी वह कई चीज़ें ऐसी होती है जो उसमें गलती से लिखी जाती है या गलत हो जाता है। इसीलिए लेखक का भी कार्य है पाठ्य पुस्तक लिखते समय जो अनेक जो सूचनाएं हैं, अनेक जो तथ्य हैं उसको देने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन अनेक त्रुटियां रह जाती है जो हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का एक सार प्रस्तुत किया जाता है। क्या क्या होता है, एक सार प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लो कि नोट्स बनाते हैं, क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स में क्या होता है, कीवर्ड यूज में लेते हैं, बल्कि जैसे बुक लिखते हैं उसमें कनेक्टिव वर्ड यूज में लेते हैं। कीवर्ड जो यूज में लेते हैं वो तो हो गई अपनी नोट्स, और जो कनेक्टिव वर्ड यूज में लेते हैं वो हो गई अपना बुक। वैसे ही पाठ्य पुस्तक विषय में वस्तुतः एक प्रकार का सार होता है जो होती है। सार का मतलब लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इस विधि द्वारा अन्य विधियों सिद्धांतों को लागू करना है संभव है। इस विधि में या इस विधि के द्वारा अन्य विधियों या अन्य सिद्धांतों को लागू करना अत्यंत असंभव है। क्यों? क्योंकि यह एक पाठ्य पुस्तक विधि है जो एक पुस्तक पे आधारित है, इसीलिए इसमें अन्य विधियों या सिद्धांतों को लागू करना असंभव होता है। ठीक है। नेक्स्ट है छात्र एक ही पुस्तक पर ज्ञान अर्जित करने के लिए निर्भर रहता है। उसका दृष्टिकोण बहुत संकुचित होता है, क्योंकि छात्र एक ही पुस्तक का ज्ञान ग्रहण करने के लिए उस